आपके धारवाड़ रेवाड़ी में तो काम क्यों नहीं हुआ, किसके पास जाएं? आप बार बार ये कह देते कांग्रेस ने 35 साल कांग्रेस, अरे आपका 11 साल से राज है भाई, आप जवाबदेही किसकी? और अब सड़क पे शो, मंत्रियों का शो, धन और बल सब कुछ लगा रखे, सामान्य सी सीट है, ये तो सरपंचिका से चुनाव है, इसको तो कम से कम आम आदमी के लिए छोड़ दो। तो ये सतीश यादव खुलकर मंचों पर, खुलकर गलियों में, खुलकर चौपालों के बीच क्यों नहीं बोल रहे, मौन क्यों है? आज इन्होंने बीजेपी की चेयरपर्सन हमारी भाभी 5 साल हो रही श्रीमती पूनम यादव, आज इन्होंने उसको बाहर कर दिया, तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। ये सवाल है, कल को तो आप किसी और को भी कर दोगे, आप कह दोगे हमारा तो है ही नहीं। आज भी कुछ भी हो, मैंने उनके अनुज के तौर पे, उनके अनुयायी के तौर पे काम किया है। उन्होंने जो उस दिन सीएम साहब के सामने वो काली मूठ और सफ़ेद मूठ है, नौजवानों इस बात पर आना मत, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और मैं उनसे ये भी उम्मीद नहीं करता कि वो प्रवासी जो यहाँ हमारे भाई आए हुए हैं उनके लिए ये कहें कि भाई ये यूपी और बिहार के लोग आपकी नौकरियाँ खा रहे हैं। तो आपके जब भारतीय लोग जब अमेरिका की नौकरी करने जाते हैं, उनको वापस बेड़ियों में जकड़ के भेजा जाता है, तो क्या बुरा किया ट्रंप ने? आप क्यों भाषा बोलते हो? और मैं तो एक किस्सा याद करता हूँ, मैं जब उनके साथ था तो गाँव में जाता था, ये कहते थे लोग 2009 के चुनाव की, मैं ही जा रहा था। नोल भाई और कुछ शिकायत नहीं है, नेताजी से एक शिकायत है कि इस बार इनको गांव में आप धन्यवादी दौरे कराने आओगे। मैंने जोर लगा लिया, गए नहीं, निकल गया समय, वो 14 भी आ गया, निकल गया टाइम। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं कमेटी में जाऊंगा, मैं आज आपके जहाज़ के इस माध्यम से कह के जा रहा हूँ, चले जाए तो मुझे बता दें। और लेके नगर परिषद से लेके जिला परिषद से लेके कौन ऐसा कोई पंच भी इनके खिलाफ का नहीं है, हमारे किसी विपक्ष के पास है क्या? और फिर भी आप कहोगे मेरी लीडरशिप, फिर देखो भाई साहब, अब ये ऐसी वो कहते हैं ना, वो परी कहाँ से ले आऊँ जिसे दुल्हन तेरी बनाऊँ। अब मैं कहाँ से ऐसे वो ले आएंगे भाई, और क्या वातावरण बना के दे लोग। हमारे 2 यादव, दोनों पावरफुल, राव इंद्रजीत सिंह यहाँ राज्य मंत्री है, वहाँ भाई भूपेंद्र यादव जी और पर्यावरण के ही हैं, और गडकरी जी से राव इंद्रजीत सिंह के अच्छे मधुर संबंध हैं। राजस्थान और हरियाणा में दोनों जगह इनकी सरकार है जी। आज भी अगर ये नहीं करा पाए तो ये मुद्दा कभी हल भी नहीं होगा। और रही बात ये कि सच में मेरा मन है कि मैं कहीं ना कहीं एक जगह टिक के राजनीति करूं। मैं खुद दोषी हूं जो आज तक जो कुछ हुआ, ना मेरे साथी दोषी, नहीं मैं खुद दोषी हूं। और आज लोग बार बार कह देते हैं, मैं आपके माध्यम से कहूं, मैं लोकदल में गया जब भी भाई इंद्रजीत सिंह ने कहा था तू कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, मैं उनको भी कभी नहीं छोड़ता, ऐसा नहीं है। और मैं रहता शायद उनको समय समय पे कोई बात भी याद दिलाते रहता कि सतीश यादव का हारना, सतीश यादव का राजनीति में जीरो जाना हजारों लोगों को बर्बाद करने वाली बात है। क्योंकि वो जो लोग जुड़ते हैं दिल से, आप तो हार के बैठ गए अपने व्यापार मस्त हो गए, वो कहाँ जाए? कल परसों कैप्टन अजय सिंह का फोन आ रहा था, भाई चाय पीनी है, बोले मैंने भंडोरिया को राज्य कर लिया। मगर मोहिनी मंत्र है आपके पास, उनके मुंह पे कहा, अरे आप मैं इस पे कह रहा, मगर मोहिनी मंत्र है, मगर ये मेरे उस पे घुमाओगे क्या मेरी सिर पे? अरे मको एक मूठ भी जानो थम, मगर थरकन मूठ भी है तो मको मूठ न और छोड़ोगा। राजा राव इंद्रजीत सिंह सब कुछ दे रखे इस इलाके ने, अब नहीं तो कभी नहीं, 80 साल के हो जाओगे इस बार। अब भी नहीं हो पाया तो कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन उम्मीद नहीं है जी। और ये धमकी मत दो। अगर भाई विपक्ष का बावड़ का उदाहरण है, और मैं कहता हूं अगर विपक्ष का बनेगा तो शायद वो डर के काम ठीक करेगा, क्योंकि थारे तो छत्र छाया हो जाए तो हम बिगड़े ना दे कुछ। अब तुमने तो निकाल दिया बस पार्टी से। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सतीश यादव, रेवाड़ी के पूर्व जिला प्रमुख हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों में रहते हुए 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, 3 बार बार एसोसिएशन के प्रधान रहे, जिला प्रमुख रहे। लेकिन इन दिनों जब नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, रेवाड़ी नगर परिषद के, धारूहेड़ा में नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव लड़ने वाला आदमी और जिनकी पत्नी उपमा यादव पिछली बार नगर परिषद के चुनाव में दूसरा स्थान प्राप्त करती है, दूसरा स्थान हासिल हुआ था, जीत का चेहरा मानी जा रही थी, वही आदमी इस बार चुनाव में तटस्थ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं अलग अलग अंदर खाने, कभी किसी की चर्चा आती थी, कभी किसी की चर्चा आती थी। हवाई खबरें भी खूब चली इन्हें लेकर के। लोगों में, रेवाड़ी के लोगों में, धारूहेड़ा के लोगों में ये जिज्ञासा है कि सतीश यादव आखिर हैं किस तरफ। तो आज हमने इनको खुद ही आमंत्रित कर लिया। पत्ते खोलेंगे, मुट्ठी बंद रखेंगे, ये जाने, लेकिन हमने तो अपने दर्शकों के लिए सतीश यादव को आमंत्रित कर दिया है। सतीश यादव जी, आपका एनजेपी हरियाणा के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने तो बिना भूमिका के
लंबी भूमिका बना भी डाली है, लेकिन अब भी बिना भूमिका के पूछ रहे हो, आप नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में मौन क्यों है? नगर पालिका में मौन नहीं हूँ। धारोड़ा मेरा भतीजा, मेरा भाई बाबूलाल लांबा चुनाव लड़ रहा है, मेरे गांव के हैं, पारिवारिक है। और मैं हमेशा मानता हूँ राजनीति बाद में है, रिश्ते पहले। तो मेरा उससे रिश्ता है खून का, और मैं वहाँ दिल से, मेरी हालांकि वहाँ वोट नहीं है, लेकिन मेरी भावना उसके साथ है। मेरे जो भी चाहे मेरी तो धारोड़ा का पत्ता खोल दिया बाबूलाल मैं लांबा के साथ। और रही रेवाड़ी की बात, पार्टी से कोई लेना देना पार्टी नहीं से है। वहाँ कोई मेरा लेना देना नहीं है। और रही रेवाड़ी में पार्टी से लेना देना है? नहीं, रेवाड़ी में मैं एक बात कहूंगा वैद्य जी, आपने मेरा चुनाव का जिक्र किया, श्रीमती उपमा यादव जो चुनाव लड़ी, जी जी मैंने 7-7 घंटे सड़क पे अकेला चला। जी। एक भाई रणधीर जरूर मेरे साथ थे उस चुनाव में, उनको साथ लेके चला, मैं पैदल चला, उनको जीप पे चढ़ाया। और कोई आम आदमी भी चुनाव लड़ ले, इस तरह से चुनाव लड़ा, बहुत कम साधनों से, बहुत कम पैसे खर्च करके। जी जी। चलो दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ रहा, दुर्भाग्य लगा रहा साथ, दूसरा नंबर आ जाता है। भाग्य ने साथ नहीं दिया, हम चुनाव हार गए। आज जो ये चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को देख के पीड़ा हो रही है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति टिकट लिया है किसी भी पार्टी की, और खासकर मैं कहूं किसी की क्या, रूलिंग पार्टी की टिकट। हर एक गली में, यहां से किसी गली में आप चले जाओ, कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर, कोई कैबिनेट मिनिस्टर, कोई सेंटर का मिनिस्टर सड़कों पे है। अरे मेरे भाई, अगर तुम इतना काम 5 साल कर लो, तो ये रेवाड़ी, जिसको आप लंदन बनाने की बातें करते थे, ये रेवाड़ी बन जाती। अब प्रचार में ताकत झोंकनी पड़ रही है। अब आपको प्रचार में क्यों ताकत? और ये जब ये बातें कहते हैं तो पीड़ा होती है, और फिर लोग इनकी बातों में मना आ जाते हैं, तो फिर बोलने को मन नहीं करता। अगर मैं क्या कहूं, कितनी बार कहूं? आपकी बातों में क्यों नहीं आते, उनकी बातों में क्यों आ जाते हैं? उनकी लंबी लच्छेदार बातें हैं, सत्ता है उनके पास, लोगों को छोटे छोटे रोज काम पड़ते हैं, लेके सरपंची से लेके और एमपी तक उनके पास तो है। लोगों को अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये लगेगा कि भाई उनकी सत्ता है तो यहाँ भी वही सत्ता हो, तो फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम और वो तो डेमोक्रेटिक सिस्टम को अर्थ क्या रह जाएगा? नहीं, चैलेंज भी कर रहे हैं उनके छोटे से लेके बड़े नेता तक, कि हमारी सरकार है, कल को अगर किसी विपक्ष के व्यक्ति को बना दोगे तो यह काम नहीं होंगे। ये शर्म आती है, क्या स्टेटमेंट है ये? अरे बावड़ में इनके विरोध का चेयरपर्सन बने भाई हमारे एडवोकेट हैं महलावत जी, उन्होंने काम कराया। आपके धारोड़ रेवाड़ी में तो काम क्यों नहीं हुआ? किसके पास जाएं? आप बार बार ये कह देते कांग्रेस ने 35 साल कांग्रेस, अरे आपका 11 साल से राज है भाई, आप जवाबदेही किसकी? और अब सड़क पे शो, मंत्रियों का शो, धन और बल सब कुछ लगा रखे। सामान्य सी सीट है, ये तो सरपंची का चुनाव है, इसको तो कम से कम आम आदमी के लिए छोड़ दो। कहाँ रह गए आम आदमी का चुनाव? कहाँ ये म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल रेवाड़ी का चुनाव है? ये जो चुनाव है, ये तो इतना बड़ा बना दिया कि शायद मेंबर पार्लियामेंट से बड़ा हो गया। तो किस किस तरह के जुमले हैं, किस किस तरह की आए, सबको आना है आए, लेकिन आप जो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हो, मतलब एक तरह से डरा रहे हो लोगों को। सच मायने तो डर लग रहा है कि हो सकता है मैं इनसे कहीं बाहर वोट दे दूं तो पता नहीं मेरे कौन आ जाए कल। ये ठीक नहीं है। हमारा साथी है नरेंद्र पीपल, एडवोकेट है हमारे साथी, वो दूसरा भी, वो भी चलो हमारा साथी है, मेरा सालू चौधरी मेरे पड़ोस के ही है, मेरा घर पहले वहीं था, लड़े ना सामान्य ढंग से चुनाव। मतलब इतना चुनाव को ऐसा हाइप कर रखा है। आपने बीजेपी की बात कही, कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है? कांग्रेस उतनी वेग से, या तो उनका इसलिए नहीं दिख रहा कि उनके पास सत्ता नहीं है, मैं जी उतना वेग से नहीं दिख रहा। इनका तो वेग, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, वो आए हैं, लेकिन सामान्य ढंग से। दीपेंद्र हुड्डा, मैं कह रहा हूँ आना चाहिए, प्रचार की मना नहीं कर रहा, लेकिन जो आपने जिस तरह का प्रेशर बना, शक्ति प्रदर्शन है, मतलब उसमें कोई आम आदमी कैसे लड़ेगा? कभी भी नहीं लड़ पाएगा भाई। सिर्फ टिकट के बिना आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। जैसे मेरे जैसा का तो नंबर फिर कभी, पिछली बार श्रीमती उपमा यादव को हमने लड़वा दिया, और उस आंधी में भी इनके साथ खूब टकरा लिए, तो कोई टकराने की नहीं सोचे। कहाँ से पैसे ले? इनके तो साधन पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, पैसे पता नहीं कौन कहाँ से खर्च कर रहा है। तो ये सतीश यादव खुलकर मंचों पर, खुलकर गलियों में, खुलकर चौपालों के बीच क्यों नहीं बोल रहे? मौन क्यों है? उसकी वजह है कि कुछ आदमी की अपनी पारिवारिक मजबूरी मानो, ये बोल रहा हूं ना आपके सामने खुल के। जी। और कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि शायद ये चुनाव इन भाईचारे का ही अपने आप ही लड़ ले, हमारा
ज़्यादा सा रोल नहीं होना चाहिए। दाहिने बाएं से किसी न किसी ने हमारी कभी न कभी मदद कर रखी है, लेकिन आज जो कुछ इस चुनाव में हो रहा है वो कदापि अच्छा नहीं है, और वो आम जन के लिए, रेवाड़ी जन के लिए अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूँ इतनी ताकत ये रेवाड़ी की जो बेकायदियाँ हैं, चाहे वो लोगों की जितनी परेशानी है म्यूनसिपल काउंसिल से रिलेटेड, चाहे वो इनकी आज भी शहर में ये ऐसाए निसाए पशु खड़े हैं, रोज हर आए महीने हफ्ते 10 दिन में एक बड़ी दुर्घटना होती है। आज भी मेरा मॉल टाउन में जहाँ ऑफिस है, जी जी। वो सोनू जूस कॉर्नर सामने हुसैनी साहब में परसों जो उतरा तो गंदा पानी सीवर बह रहा था, तो सीवर बह रहा था तो बोले भाई साहब फ़ोन करो। आज भी वही हालात है। वहाँ चला गया, एक दिन में काली माता का मंदिर है, किसी का रोड था, उनके 1.5 से 2 फुट पानी बह रहा था, बदबू, गाड़ी पानी में खड़ी होगी तो गाड़ी में 2 दिन तो स्मेल नहीं गई। और ये अकेली यहीं के हालात नहीं है, कहीं चले जाओ, किसी चौक चौराहे पे साफ सफाई कुछ भी नहीं है। मेरा 2 दिन पहले मैं जाके आया हूँ राजगढ़। स्वच्छता अभियान की तो बहुत बड़े दावे विधायक भाई साहब लक्ष्मण अब यादव की आप, तरफ से हो रहे अब हैं। आपके सामने है जो कुछ है, वो स्वच्छता अभियान आपके सामने है, जैसा भी है। मेरा और जो मेरे आपके दर्शक सुन रहे हो मेरी बातों को, सब इस बात की वो कहेंगे कि मैं ठीक कह रहा हूँ, एक भी गली साफ नहीं है। चलिए एक चीज तो बता सकते हैं, पहले रेवाड़ी की बात करेंगे। रेवाड़ी नगर परिषद का बड़ा मुद्दा क्या है आम मतदाता का, कि ये समस्या सबसे बड़ी है, इसका कोई वादा करे, इसकी कोई गारंटी दे? भाई साहब क्या क्या समस्या क्या है आज सबसे के बड़ी? दिन तो सबसे बड़ी समस्या तो ये कचरे की है, जी जी। जो कचरा खुले में सड़ रहा है, कचरा प्रबंधन नहीं है। सीवरेज व्यवस्था ठीक नहीं है, आपकी कहीं भी व्यापार की पार्किंग नहीं है, आज भी ऐसाए और निसाए पशु सड़कों पे है। कमेटी में व्यक्ति जाता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी आईडी उसके लिए संघर्ष कर रहा है, और कितना बीच में कितना संघर्ष हुआ है। आज इन्होंने बीजेपी की चेयरपर्सन, हमारी भाभी 5 साल हो रही श्रीमती पूनम यादव, आज इन्होंने उसको बाहर कर दिया तो ये अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। ये सवाल है, कल को तो आप किसी और को भी कर दोगे, आप कह दोगे हमारा तो है ही नहीं। अरे इसकी जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी ना। जिम्मेदारी कौन ले? पार्टी से निकालने से जिम्मेदारी से जिम्मेदारी मुक्त नहीं, नहीं कैसे होगी। मुक्त हो गए? आपने क्या किया? आपने किया क्या? भाई पार्टी से निकाल दी, ये तो कोई हल नहीं है। कल को किसी और को निकाल देना कि भाई हमने तो ये कर दिया। मुझे लगता है अभी थोड़ी देर पहले चिरंजीव राव का मैं इंटरव्यू कर रहा था, किसी भाजपा वाले को बुला करके आपके सवालों के जवाब लेने पड़ेंगे भाई, नहीं 5 साल में किया क्या आप भाई बता साहब, मैं दीजिए। ये कह रहा हूँ एक उपलब्धि बताओ ना, एक भी उपलब्धि बता दो भाई हमारी ये उपलब्धि है। सिंगल वन कोई उपलब्धि नहीं है सिवाय, और फिर लंदन बनाने की जो बात करते थे मेरा बड़ा भाई राव इंद्रजीत सिंह, जो बहुत बड़े नेता हैं, 6 बार के सांसद, जो बार बार कहते हैं भाई लंदन बनाने, कहाँ रेवाड़ी नहीं बन पाया। उन्होंने सिद्ध पुरुष दे और दिया नायब सैनी। नहीं, और वो सुनो भाई, पता नहीं उनको कौन ज्ञान दे रहा है, मैं तो कम से कम उनसे ये उम्मीद नहीं करता था। आज भी कुछ भी हो, मैंने उनके अनुज के तौर पे, उनके अनुयायी के तौर पे काम किया है। उन्होंने जो उस दिन सीएम साहब के सामने वो काली मूठ और सफेद मूठ है, नौजवानों इस बात पे आना मत, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। ये तो मैं भी बताऊं सतीश यादव दुनिया जी, में ऐसी कोई चीज नहीं है, ये राव केवल इंद्रजीत, अंधविश्वास मैं और आपको ये बता रहा बेकार की बात है। कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है, इंसान को मारेगा तो इंसान मारेगा, कोई भूत प्रेत नाम की चीज नहीं है। और आपको इस चक्करों में कभी नहीं पड़ना। कोई कहता है तो वो गलत है, मैं इस बात को कंडम करता हूँ, भाई की अपने के बड़े की बात। और शायद उनको खुद को भी जब घर गए होंगे तो निश्चित तौर पर उनको अपने वक्तव्य पे गलानी हुई होगी कि मैं क्या कह लगा होगा कि मूठ पर गलत मैं बोल गलत बोल गया, मतलब जी, अब वो जी। पता नहीं किस भाव में बोल गए, लेकिन कदापि इसको ठीक नहीं ठहराया नहीं, वो जा सकता। अंधविश्वासी कहा जाएगा। और ये मैं उनसे जी। ये भी उम्मीद नहीं करता कि वो प्रवासी जो यहाँ हमारे भाई आए हुए हैं उनके लिए ये कहें कि भाई ये यूपी और बिहार के लोग आपकी नौकरियां खा रहे हैं। तो आपके जब भारतीय लोग जब अमेरिका की नौकरी करने जाते हैं, उनको वापस बेड़ियों में जकड़ के भेजा जाता है, तो क्या बुरा किया ट्रंप ने? आप क्यों भाषा बोलते हो? आप एक बहुत बड़े लीडर हैं, और अब तो आप एक इतने बड़े वो हैं छत्रप इस इलाके के कि आपकी तो एक एक बात सोने पर की होनी चाहिए, जो आप कह दो वो करो। और मैं तो एक किस्सा याद करता हूँ, मैं जब उनके साथ था तो गांव में जाता था, ये कहते थे लोग 2009 के चुनाव की, मैं ही जा रहा था। नोल भाई और कुछ शिकायत नहीं है, नेताजी से एक शिकायत है कि इस बार इनको गांव में आप धन्यवादी दौरे कराने आओगे। मैंने जोर लगा लिया, गए नहीं, निकल गया समय, वो 14 भी आ गया, निकल गया टाइम। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं कमेटी में जाऊंगा। मैं आज आपके इतिहास के इस माध्यम से कह के जा रहा हूँ, चले जाए तो मुझे बता देना। कमेटी की सार्वजनिक मंचों से कह नहीं रहे भाई साहब, जाएंगे। कहे जाओ, सार्वजनिक मंचों से भी कही थी कि मैं गाँव में धन्यवाद करने आऊंगा। मुझे मतलब मत कहो नेताजी, आपको तो वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपको गली दर गली एमपी की वोट मांगने नहीं आते थे? मेरे से बोले 2009 में सिर्फ 2 दिन के लिए आऊंगा रेवाड़ी में। 2 दिन तो आओगे ना नेताजी, 2 दिन में काम चला देंगे। और आज वो म्यूनसिपल कमेटी, मेरे भाई साहब आप क्यों, आपका नहीं, आप वहीं से बैठे आदेश कर देते, वो लोग वोट देंगे नहीं देंगे, कर देंगे। आप अपनी हर इसको इतनी प्रेस्टेज पे कहाँ लेने की जरूरत पड़ रही है कि भाई आपने खुद अपने दिल पे ले रखी है। जीत जाओगे तो क्या जीत लिया, और हार जाओगे तो
राव इंद्रजीत के साथ आपने काफी समय बिताया है, उनके साथ रहे, उनके हनुमान रहे, तो आपको याद आती है अभी कभी कभी राव साहब नहीं, की? क्यों नहीं आएगी? आती? कोई भी आप किसी के साथ रहोगे क्यों नहीं आएगी? आप किसी, अगर मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, अगर आप किसी जानवर के साथ भी रह लेते हो तो उससे भी लगाव रहता है। उनको भी हो सकता है मुझे जानवर समझ के, हो सकता है मेरे भी वो जानवर मान रहे हो तो मेरे से लगाव हो नहीं हो, मैं वो मुझे नहीं जानता, लेकिन एक बहुत अच्छा रहा है रिश्ता। ऐसा नहीं है, राजनीति में आपस में कई बार ऊंच नीच की बातें भी हो जाती, कह दी जाती है, मन से कभी नहीं कहा, और अपने आप को भी रियलाइज भी करता हूँ कि मेरे वो बड़े रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज मेरा उनसे वैचारिक मतभेद है, मतलब इस रेवाड़ी को लेके। और वाक्य में ही अपने आप से वो सवाल करें, आज भी पटौदी रोड क्यों नहीं बने? बाहर चला जाऊंगा तो म्यूनसिपल कमेटीज बाहर, आज भी क्यों नहीं है NH-48? हम 56 साल के हो गए, हमने ये बनता ही बनता देखा है, हमने ये कभी पूरा ही होता नहीं देखा। स्मूथली नहीं है ट्रैफिक, ट्रैफिक ही नहीं है, और आप बात कर रहे हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई तीसरी शक्ति भी इस क्षेत्र को परेशान भाई कर रही साहब है? कौन है? ये तो हमेशा ही है, मतलब आज नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह हमेशा से नहीं हो सकता भाई साहब, हमेशा मतलब यहाँ मतलब आपका RRTS प्रोजेक्ट पेंडिंग मैं है, ये कह रहा हूँ, आपके नेशनल हाईवेज का 11 साल बाद ये कह रहा हूँ पुल हमारे, वगैरह बन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ किसकी कमी आप बना के रखोगी? कमी ये भी सतीश यादव के इलाके की है क्या? एकजुटता, लीडरशिप की एकजुटता नहीं है। और क्या है लीडरशिप की? और लीडरशिप एकता, एकजुटता क्या है? सारे MLA दे रखे। अरे गुड़गांव से लेकर नांगल चौधरी तक इनके MLA, कांग्रेस का भी MLA वो भी तारीफ करती है, बिमला जी भी, क्या नाम उनका, मतलब राव के लिए अब नहीं तो कभी नहीं की स्थिति है। नहीं, इससे बढ़िया क्या होगा? जिसको कहा वो इनके साथ, और लेके नगर परिषद से लेके जिला परिषद से लेके कौन ऐसा कोई पंच भी इनके खिलाफ का नहीं है। हमारे किसी विपक्ष के पास है क्या? और फिर भी आप कहोगे मेरी लीडरशिप। फिर देखो भाई साहब, अब ये ऐसी वो कहते हैं ना, वो परी कहाँ से लाऊं जिसे दुल्हन तेरी बनाऊं। अब मैं कहाँ से ऐसे वो ले आएंगे? और क्या वातावरण बना के दे लोग? मैं नहीं उस वातावरण बनाने में शामिल, लोगों ने बना रखे है, लोगों ने उनका अपना एक क्षेत्र नेता मान रखे है। जी जी, मतलब मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। धारवाड़ा पे आते हैं। धारवाड़ा का सबसे बड़ा मुद्दा प्रदूषित पानी का है। लंबी बैठकों का दौर कई दशकों से चला आ रहा है, मैं देखता रहा हूँ। विधानसभा में मुद्दा उठा, इस बार नितिन गडकरी के साथ बैठक हुई थी, इसके बाद 32 MLD का भिवाड़ी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि समस्या हल हो जाएगी, हाईवे के साथ नाली बनाने की जो बातें चल रही है। आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि जो समस्या है प्रदूषित पानी की, उससे धारवाड़ा को मुक्ति मिल जाएगी? मैं एक बात वैद्य जी बड़े दिल से कह रहा हूँ, वो पानी कोई छोटी समस्या नहीं है। जी जी, जो आसपास के मालपुरा, गढ़ी, महेसरी, इवन ये आपका खरखड़ा, इवन ये साबी नदी भी एक विकराल रूप है उसी का, वो भी एक विकराल रूप धारण किया हुआ है, एक महामारी का वहाँ। सबसे पहले इसका ज्ञापन सतीश यादव ने दिया था। एक हमारे नूनिया जी होते थे धारोड़ा में प्रधान RWA के, जी जी, और हम पैदल पैदल सबसे पहले जाके हम नायब तहसीलदार को वहाँ ज्ञापन देख के आए थे। उस टाइम कांग्रेस की सरकार होती थी, बहाने लग गए वहाँ बीजेपी की सरकार है, यहाँ कांग्रेस की, फिर कभी यहाँ कांग्रेस की रही, वहाँ बीजेपी की आ गई, वहाँ बीजेपी की रही, यहाँ कांग्रेस की। आज हम उम्मीद करते हैं हमारे दो यादव, दोनों पावरफुल, राव इंद्रजीत सिंह यहाँ राज्य मंत्री है, वहाँ भाई भूपेंद्र यादव जी और पर्यावरण के ही हैं, और गडकरी जी से राव इंद्रजीत सिंह के अच्छे मधुर संबंध है। राजस्थान और हरियाणा में दोनों जगह इनकी सरकारें हैं। जी जी, आज भी अगर ये नहीं करा पाए तो ये मुद्दा कभी हल भी नहीं होगा। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हल बड़ी कराए, बात है। जी जी, मैं तो उम्मीद करता हूँ ये हल कराए। और वहाँ जो जिनके घर है ना, वहाँ पूछ के देखो, एक वो गुजर भाई है दायमा, उसका आधा घर जो है राजस्थान में है, आधा घर हरियाणा में है। उनके घर की क्या हालात होती है वहां से जब वो पानी उनके घर में अंदर घुसता है, और वहां से वो जो सड़क है जो बंद पड़ी है आज भी, जो हालात खराब है, वाकई में बहुत दयनीय स्थिति है। कोई हंस के टाल दे, कोई इस बात को कह दे, और तुम्हारे पास साधन है, आपके पास इतना तामझाम चुनाव में इनमें लगाते हो। अरे सरकार के लिए 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मेरी आपसे पहले बात हुई थी जी जी, कि ये कोई 10, 20, 50 लाख का काम नहीं है, नहीं ये तो ये 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इनके लिए 2 स्टेट का हजारों लाखों लोग प्रभावित होते हैं। वो नंबर 1 इंडस्ट्रियल एरिया आपका भिवाड़ी राजस्थान के लिए, जी, और हमारे लिए हरियाणा, धारवाड़ा एक औद्योगिक शहर है, और 2 स्टेट का बॉर्डर है, 2 स्टेट का बॉर्डर है, जिनमें भिवाड़ी में तो संख्या बल की भी अगर आप बात करोगे तो लाखों लाखों लोगों की वहाँ आवाजाही में लोग रहते हैं रेजिडेंस, और बहुत भारी रेजिडेंस उस सड़क पे बने हुए हैं। तो ये अगर ये भी नहीं कर पाए तो फिर उम्मीद मत करना। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये करेंगे, लेकिन जितने दिन नहीं हो रहा है उतने दिन ये दोषी है।
अब सतीश यादव जी बिल्कुल जो है, आप इसको मैं अफवाह कहूँ, इसमें सच्चाई कहूँ, बहुत तेजी से कुछ दिन से ये चर्चा चल रही है कि निकट भविष्य में सतीश यादव कांग्रेसी होने वाले हैं। दीपेंद्र हुड्डा आपके यहाँ घर आने वाले हैं थोड़ी देर बाद, जैसी मेरे पास सूचनाएं, हो सकता है ये वीडियो जब तक जारी हो, जब तक दीपेंद्र हुड्डा आपके घर चाय ले रहे हों, चिरंजीव राव भी उस चाय में मौजूद हो। ये जो आपकी कांग्रेसी नेताओं से जो निकटता है, अभी पीछे एक भात में आप गए थे, मैंने देखा राव नरेंद्र सिंह भी आए हुए हैं, सारे के सारे। तो सतीश यादव की जो कनेक्टिविटी है कांग्रेस के साथ, वो क्या कह रही है? ये सामाजिक रिश्ते हैं। दीपेंद्र भाई भी मेरे साथ भात लेके गए थे, और आज भी सुबह चौधरी विजेंद्र सिंह का फोन आया, कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं वहाँ गुड़गांव। मेरे चाचा है चौधरी वीरेंद्र सिंह, मैं कई बार बता चुका इस बात को, और जी वो जी मुझसे इतना स्नेह भी करते हैं। और भाई दीपेंद्र के साथ मेरे आपसे नहीं, पुराने अच्छे रिश्ते हैं। और चाय पानी की ये सब, कोई आ रहा है रेवाड़ी कहे चाय पीऊंगा, आओ ना, क्या क्या इसमें। आज राव इंद्रजीत सिंह कहते मैं चाय पीऊंगा, तो मैं तो उनको भी इनकार नहीं करूंगा, पी लो चाय, तो आपकी भाई बेटे ही, आपकी कौन सी नाराजगी है। बस ये कि उधर से वो कहे तो चाय पी नहीं, ले। चाय पिलाने में कौन सी दिक्कत आ रही है। जी जी और रही बात ये कि सच में मेरा मन है कि मैं कहीं ना कहीं एक जगह टिक के राजनीति करूं। मैं खुद दोषी हूं जो आज तक जो कुछ हुआ, ना मेरे कभी साथी इधर दोषी। कभी इधर कभी अरे मैं इधर। खुद दोषी हूँ। हम्म, मेरे साथ एक दिक्कत हुई है जो मैं बड़े दिल से कह रहा हूँ। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को शायद कभी नहीं छोड़ता। उनके बारे में चाहे कुछ भी कहो, मुझे वो एक लीडर लगते थे, लीडर थे वो, जी और मुझसे बहुत स्नेह भी करते थे। जी वक्त ने कुछ ऐसी चालें चली कि जिसके मर जाए बादशाह उसके रुड़े फिरे वजीर। हम जी आज रुड़े फिर रहे हैं, सच्चाई है ये कि हमारे को सतीश जिसके मर जा बादशाह रोते फिरे वजीर। रुड़े फिरे, रुड़े मतलब फिर रुड़े। रुड़े रुड़े हाँ, हाँ, रुड़ जी, गए, जी उसके जी रुड़े फिरे वजीर। जी तो हम रुड़ गए सही मायने में, तो ये है। जी जी नहीं तो मैं इस स्टाइल का नहीं हूँ। और आज लोग बार बार कह देते हैं, मैं आपके माध्यम से कहूँ, मैं लोकदल में गया जब भी भाई इंद्रजीत सिंह ने कहा था तू कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, मैं उनको भी कभी नहीं छोड़ता, ऐसा नहीं है। और मैं रहता शायद उनको समय समय पे कोई बात भी याद दिलाते रहता। और आपके माध्यम से बोल रहा आपको हूँ, नहीं लगता अब तक आप नहीं राव इंद्रजीत नहीं के नहीं, साथ होते तो एमएलए नहीं होते? शायद वो, ये तो वो क्वेश्चन मार्क है, नहीं सब बेकार। शायद ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता ना, ऐसा। शायद नहीं, आम चर्चा है, आप मैं सुनो, बता रहा हूँ। ये सैनिक स्कूल जब कभी बना जी जी तो मैं उनको कुछ उनकी जिम्मेवारियां याद दिलाता था। आज शायद वो लोग जो है ना उनके पास बैठ के कह नहीं पाते, मैं कह देता था। आपने देखा था मेरे उनके कई बार, आपने जी देखा जी था जी जी कि मैं उनकी चमचागिरी नहीं करता था। मैं ये सोचता था इनके हित में क्या है, और वो उनके हित की बात में कह देता था। तो मैंने कहा एक दिन जब ये रक्षा राज्य मंत्री बने तो मैं इनको बड़े भारी लाव लश्कर से लेने गया यहाँ एयरपोर्ट पे। तो ये बोले यार इतनी भीड़ तू कहाँ से ले आया। मैं को नेताजी कोई गाड़ी में, अब आप रक्षा मंत्री को लेना है, आपको सैनिक स्कूल बनवाना है। तो मैं बार बार इन कहता था, एक दिन मेरे से कहने लगे तेरा बालक पढ़ेगा कि मेरा, कहीं पूछ लेना उनसे, यार ये सुन लेंगे, वीडियो सुना देना ये कह रहा है। जी जी तो मैं कहूँ बालक तो ना आपका पढ़े ना मेरा, वो तो टेस्ट होता है इंडिया लेवल का। जी जी लेकिन आप ये सैनिक स्कूल बनवा लेना, आपको कोई चुनाव नहीं हरा पाएगा रेवाड़ी में या महेंद्रगढ़ गुड़गांव लोकसभा से। बोले पक्का? मैं कहा जी पक्का, पत्थर की लगा। बोले नहीं तुमको नहीं दिक्कत होगी। उन्होंने वो सैनिक स्कूल बनवाया, उस दिन मेरा नाम लिया स्टेज से। अगर सतीश यादव नहीं होता तो ये सैनिक स्कूल नहीं होता। रक्षा फिर मंत्री तो थे। अच्छा किया, आपके नहीं, प्रति मैं मना नहीं कर स्नेह रहा, दिखाया। मैं जी मैं जी मना नहीं कर रहा। मैं उनके, मेरा वाला आज मेरा भाई नहीं है वो इंद्रजीत सिंह, मेरे को ये तकलीफ है जो मैं जिसको आप जानता वैसे हनुमान नहीं है कि हूं। वो मैं भी नहीं, वैसे शायद मैं ही नहीं रहा वैसा। जी मैं जी अपनी दूसरों उन पे मेरे से बड़े क्यों कमी निकालूं, मैं शायद वैसा नहीं रहा। हो सकता है उनकी इच्छा के अनुरूप में नहीं रहा हो, इसलिए हमारी जी जी दूरियां बढ़ गई। बाकी उनको समय समय पे चेताता था मैं कि भाई ये करो, ये बातें करो, तो ये बातें अभी करो। मतलब उनके पास जो लोग हैं वो, नहीं मैं ये नहीं मतलब कहता वो सब अच्छे होंगे, मैं जी मेरे जी फिर नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं कह मतलब रहा हूँ उनको कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। जी जी और कई बार आदमी ना एक और इतना बड़ा होता है, जैसे हमारे साथी हमें नहीं कह पाते। अब जैसे मेरे गलत फैसले रहे राजनीति में, वो साथी अंदर अंदर रह गए और मुझे पकड़ घुट ऐसे नहीं करना, शायद मैं नहीं करता। उनकी जी हिम्मत जी नहीं यार ये जो कर रहा है। कई बार अपने आप को नेता ये समझ लेता है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, और मेरे कभी ठीक फैसले हुए ही नहीं। मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ, कोई आदमी तो स्वीकार नहीं करे। इसलिए अब ये समय आप ले रहा हूँ, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। इसलिए अब इसलिए समय ले रहा हूँ कि हम्म, सतीश यादव का हारना, सतीश यादव का राजनीति में जीरो जाना हजारों लोगों को बर्बाद करने वाली बात है। क्योंकि वो जो लोग जुड़ते हैं दिल से, आप तो हार के बैठ गए अपने व्यापार में मस्त हो गए, वो कहाँ जाए। उन्होंने बेचारों ने सबसे टकरा के आपकी थोड़ा मदद थोड़ा करी। तो बदलाव आया। कैप्टन अजय सिंह यादव से 3-4 दिन पहले गपशप हो रही थी पत्रकारों से बातचीत के दौरान, तो कह रहे सतीश यादव की चाय में खटास नहीं है, मीठी है। नहीं वो वैद जी उम्र हो गई। जी अब जी हम कभी नौजवान थे जब किसी कुछ कह देते थे, अब क्यों। कप्तान साहब से मेरा कौन सा राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति का झगड़ा था उनसे भी, और जितने भी और नेता हैं उनसे राजी। उस टाइम हम बच्चे थे तो हम सोचते थे हमारे भाई को किसी ने कह दिया तो हम पता नहीं क्या कर देंगे।
अब वो समझ में आ रहा है राजनीति में सारे एक है, नीचे सारे जो है ना गौड़ है मिले हुए हैं। तो इनके क्या चक्कर बात में कही। इनके चक्कर में मैं आपके दर्शकों से कहूंगा ना मेरे चक्कर में लड़ने की जरूरत, ना कप्तान साहब के लिए मिल के लड़ने की रहिए जरूरत। आप। आप सब मिलकर रहो यार, ये नेता नुता तो अपना आप आ जाएगा धड़कन, हम सब मिलकर रहो प्यार प्रेम से। तो नगर परिषद में और नगर पालिका में, नगर पालिका धारोड़ा का तो आपने क्लियर कर दिया, नगर और परिषद कुछ में, रहेगी अब या भी नगर परिषद रेवाड़ी में अब या- अगले 2-3 दिन, आज तो नहीं तारीख, अब या कोई आज कसर तो रहेगी, 7 मई है ना, मैं अभी कह रहा कल हूं- प्रचार का दिन है ना। मैं कह रहा हूँ या कोई मैं कसर कर- रहेगी और नहीं इससे नहीं, ज्यादा कसर क्या कुछ नहीं रही। 7 मई तक प्रचार में निकल सकते हैं, अगले 1 दिन में, 2 दिन में। मैं प्रचार, ठीक मेरा है। कोई प्रचार से वो नहीं है, मेरा कोई, मैं धारोड़ा निश्चित तौर पर प्रचार में जाऊंगा। आज उनका कोई रोड शो है उसमें तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन शाम को उनकी कोई सभा है, अपने परिवार, उनका बड़ा होने के नाते, परिवार के होने के नाते मैं निश्चित तौर पे जाऊंगा। तो कापड़ीवास जी से जैसे पहले संपर्क रहता था, जो चुनाव लड़े थे एक बार और आपकी मदद की थी यहाँ पर जो नगर परिषद के चुनाव में, इस तरह अब भी कभी संपर्क रहता है? नहीं, संपर्क खूब रहता है। कापड़ियास जी के वैद्य जी हमारे आज के रिलेशन नहीं है, जी जी और हमारे कोई पॉलिटिकल रिलेशन भी नहीं है। जी जी मेरे पिताजी और उनके पिताजी, कभी ये कापड़ियास जी से पूछना, जी जी उनके दोनों सगे भाई जैसे थे, जी ताऊजी शोहताज सिंह। और आज भी उनकी छवि मेरे मन मस्तिष्क में है, सफेद पगड़ी, जी, सफेद जुराब, काली अलग ही सफेद, अंदाज मतलब था। उनका अलग अंदाज जी था, और एक जी नेक इंसान थे। जी और पिताजी, उनको उस टाइम पॉलिटिकली बहुत तंग करा जाता था, तो पिताजी उनके केस लड़ते थे चंडीगढ़ तक, कहीं और तक, वो रोज उनको सस्पेंड कराती थी सरकार। सरकार के अपोजिशन में रहते थे, कर्नल साहब के साथ भी कई बार उनकी वो हुई, जी तो जी उसका वो खामियाजा भुगतते थे। तो पिताजी और उनका एक बहुत अच्छा, और अंडरस्टैंडिंग बनी हुई हाँ, थी। हमारा राजनीतिक रूप से चाहे हम आमने सामने चुनाव भी लड़े, लेकिन परिवार का ठीक ठाक संबंध रहा, आज भी है। अब वो राजनीति में हो सकता है मेरी वो करे ना करे, आगे भी ना करे, मैं भी ना करूं, लेकिन हमारा एक जो पारिवारिक रिलेशन है वो तो खत्म नहीं हो सकता ना। ठीक। अब आज भाईंदरजीत सिंह से लड़ाई है, पारिवारिक का तो नहीं हो सकता ना, इनके साथ भी एक पारिवारिक नाता रहा है। अब वो हमें ना माने मत मानो, क्या फर्क पड़ रहा है, राजनीतिक उनका डट के करेंगे विरोध जहां मौका लगेगा, जी बाकी कोई पर्सनल तो विरोध नहीं ना। जी जी पर्सनल कभी उनको लोग जाके कह देते हैं, सतीश जी ये कह रहा था, मैंने कभी ओछी छोटी बात भाईंदरजीत सिंह के लिए किसी की भी नहीं कही, आपने हमेशा सुनी होगी, कभी नहीं कहता। और जी जो कहनी है डंके की चोट पे मुंह पे कहने की हिम्मत रखता हूँ। अगर कोई आदमी मेरे से कहे मुंह पे कह दूंगा ना, जिससे परेशानी है, पीठ पीछे तो मैं कहता ही नहीं। जी अब जी वो कल परसों कैप्टन अजय सिंह का फोन आ रहा था, भाई चाय पीनी है, बोले मैंने भंडोरिया को राजी कर लिया, मगर मोहिनी मंत्र है आपके पास, उनके मुंह पे कहा। अरे आप, मैं इस पे कह रहा, मगा मोहिनी मंत्र है, मगा ये मेरे उस पे घुमाओगे क्या मेरी सिर पे, अरे मको एक मूठ भी जानो तुम, मगर थरकन मूठ भी है, तो मको मूठ न और छोड़ोगा, मगर भाई चाय चुई पिला दूंगा, इन्हें दूर रखो। तो मतलब मेरा कहना कि जो मुझे कहना है, मुझे कहना है, वो किसी की पीठ पीछे नहीं कहना, सामने ही कहना है, और पीठ पीछे कभी किसी की अनावश्यक बातें नहीं है कहने की। जी 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 और चाहते हैं कि इलाका मेरा, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, मेरा इलाका जितना हो सके खूबसूरत हो, और ये सारे इलाके मिल के करें। हम तो कह रहे हैं भाई, आप अब आपको राजा राव इंद्रजीत सिंह सब कुछ दे रखे इस इलाके ने, अब नहीं तो कभी नहीं, 80 साल के हो जाओगे इस बार, अब भी नहीं हो पाए तो कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन उम्मीद नहीं है। जी जी और ये धमकी मत दो, अगर भाई विपक्ष का बावड़ का उदाहरण है, और मैं कहता हूं अगर विपक्ष का बनेगा तो शायद वो डर के काम ठीक करेगा, क्योंकि थारे तो छत्र छाया हो जाए, तुम बिगड़े ना दे कुछ, अब तुमने तो निकाल दिया बस पार्टी से, तो इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है? प्रजातंत्र का मतलब ही फिर चुनाव ही मत होने दो ना, जी जी फिर चुनाव क्यों कराते हो? क्यों जनता का पैसा, क्यों जनता बावड़ी, क्यों हमारे जैसे संबंध खराब कराते हो, क्यों एक भाई को भाई का दुश्मन बनाते हो? जी जी ठीक है। दोस्तों, आपने सतीश यादव की बातें सुनी, मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, जितना कहा है इसमें संकेतों में नहीं, बिल्कुल साफ साफ ही बहुत कुछ कह दिया है। दर्शक समझ जाएंगे, रेवाड़ी के, धारवेड़ा के मतदाता समझ जाएंगे सतीश यादव क्या कहना चाह रहे हैं। हमें कहने की जरूरत नहीं है, आपने पूरी बात सुनी, जो इनकी व्यथा है वह भी सुनी, और जो भविष्य का फैसला इनको लेना है बहुत सोच समझ कर लेना है, क्योंकि पछता रहे हैं। जल्दबाजी में कई फैसले हुए जिनका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। आज इसलिए चुपचाप बैठे हैं, तटस्थ बैठे हैं, किसी के मंच पर नहीं है, इसलिए मंच पर नहीं है क्योंकि फैसले अतीत में काफी गलत हुए हैं, तो जल्दबाजी में हुए हैं। अब जो भविष्य का फैसला होगा वह जल्दबाजी में नहीं होगा, चाहे नगर परिषद का हो चाहे नगर पालिका का हो, सोच समझ करके फैसले लेंगे, यही सतीश यादव का कहना है। आप इस वीडियो को सुनिएगा और सतीश यादव की बात को सुनिएगा, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम भी जानना चाहेंगे कि आप कितना कुछ सतीश यादव को समझ पाए। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद आपका जो है।